हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स, आपके मास्टर्स का मैथमेटिक्स और आईआईटी जैम, सीयूटी, पीजी, इन सब का मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं। और आज जो आपकी सीरीज चल रही है वो है एमएससी मैथमेटिक्स की बुक है फंक्शन एनालिसिस। और उसकी जो टॉपिक की बात करूं, ग्राम सचमिन ऑर्थोगोनलाइज जो प्रोसेस था उसके हम पीवाईक्यूज लेंगे। कौन कौन से पीवाईक्यूज की बात कर रही हूँ? जो कि सीएसआई नेट में भी आए हुए हैं आपके, और एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके पीवाईक्यूज भी हैं। बहुत कम है, बस यहाँ पे प्रोसेस बता रही हूँ कि आप कैसे करोगे। और ये जो सेमेस्टर एग्जाम्स है ना आपके मास्टर्स के, उसमें भी हेल्पफुल रहेंगे कि आप समझ सकेंगे कि आप जब मास्टर्स में पढ़ रहे हैं तो नेट में जब क्वेश्चंस आते हैं तो इससे कैसे आते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सीएसआई या नेट, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि बहुत हायर लेवल का है आपका मैथ्स का एग्जाम। तो जरूरी नहीं है कि सारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो जो 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने तो वो सारे सारे टफ होंगे, कुछ तो सिंपल भी होंगे ना। लेकिन क्योंकि आपको इसका प्रोसेस आपको ड्राइव करना नहीं आता, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा रखा है, जिन्होंने करा रखा है आज वो जो क्वेश्चन है ना वो बहुत आसानी से कर लेंगे। नेट के क्वेश्चन भी, इसमें गेट का भी क्वेश्चन है, तो वो सब मैं करा रही हूँ आपको आज। तो आगे बढ़ते हैं हम। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम मिलते रहे। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो उसे लाइक करें एंड शेयर भी करें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डरना मत पहले से ही, है ना, कि भाई नेट के क्वेश्चन है कैसे करेंगे, आराम से कर लोगे। और अगर इस जगह भी कोई मैसेज आता है, मैं पहली जवाब दे देती हूँ इस बात का, आपकी एमएससी एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है टी, क्योंकि एक मैपिंग दे रखी है किस तरीके से आर क्यूब से आर क्यूब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी, डिफाइन हो रही है किस तरीके से, टी एक्स वाई जेड है जो इस फॉर्म में दे रखी है, हमें ट्रिपलेट पे बात हो रही है, आर थ्री डायमेंशन पे है, हमें ये सब हम जानते हैं। देन कैन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर रेंज ऑफ टी इज, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की बात अगर हम करते हैं तो वो भी इस तरह से निकालते हैं हम लोग कि रेंज ऑफ टी की बात हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर रेंज ऑफ टी की बात करें तो बेसिकली हम इसमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की बात कर रहे हैं। तो किस तरह से निकालेंगे, देखो, जो प्रोसेस में बताया था वही करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि जो ये दे रखे हैं ये लीनियर इंडिपेंडेंट है भी या नहीं। अगर नहीं है तो कौन कौन से लीनियर इंडिपेंडेंट है, सिर्फ उन वेक्टर्स को लेंगे। उसके बाद हम वहां से E1, E2, E3 फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए Y2 भी निकालना होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। प्रोसेस क्या है देखते हैं, चलो। सोल्यूशन, सबसे पहले हम इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें, इजी हो जाएगा हमें x1 x2 x3 फाइंड आउट करना। तो मैं कोई मैट्रिक्स, अब टी दिया है ना, हम टी ही ले लेते हैं, हम चेंज नहीं करेंगे, टी ले लेते हैं। टी इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमें दी है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की उसमें, तो एक्स की वैल्यू 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर -1 है, 1 0 -1। ओके, वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 है, और इसमें भी 1 है, उसमें 0 है, 1 1 0। एंड जेड की वैल्यू इसमें 0 है, यहाँ 1 और यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है वेक्टर्स या फिर डिपेंडेंट है? बताइए। देखो, क्या करना चाहिए मुझे कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं या कुछ और करूं तो ये वैल्यूज आए मेरे पास, लीनियर इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, मुझे बताएगा कोई? मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत लिखा गया है शायद। ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर गलती हो रही है। देखो यहाँ पर है, दोबारा x और y की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर x के लिए यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 और वहां पे 0, तो 1 0 0 आएगी। एंड दूसरी हम टर्म देखेंगे तो वहां पे आएगी 0 1 एंड 1, है ना, इसमें 0, यहाँ पर 1 एंड ये 1। x y z इस तरह से लिया है हमने, x यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। ठीक है, y के लिए यहाँ पर
कुछ तो गड़बड़ी, 0 1 एंड 1, और उसके लिए जो आएगी वैल्यू आएगी -1 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मैं देख रही हूँ, इसको मैं कॉलम्स में लिखा है, इसको मैं रो में लिख दूँ, मतलब कॉलम्स में लिखूंगी किस तरीके से, ये x1 ले लेती हूँ, ये x2 वेक्टर लेती हूँ, x3 वेक्टर क्यों ले रही हूँ मैं, नीचे लेती हूँ, यहाँ पर ही यहाँ लेती हूँ, x1 x2 एंड x3, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट जो मैंने आपको वहां बताए थे, x1 x2 x3 की फॉर्म में बताए थे, आप v1 v2 v3 भी ले सकते हैं, u1 u2 u3 ले सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन है सेम, इसलिए ले रही हूँ x1 x2 x3, क्योंकि जो मैंने आपको प्रोसेस कराया था प्रीवियस लेक्चर में, आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो अब बताओ क्या ऐसा कुछ बन रहा है मेरा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, x1 और x3 को, तो क्या मेरे पास x2 जनरेट हो जाएगी, इसे लेते हैं हम, 1 और -1 को मैं ऐड करती हूँ तो ये 0 आएगा, 0 एंड 0 एंड x1 और x3 को करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों को जनरेट करा तो मेरे पास ये वैल्यू आई, अगर मैं माइनस करती हूँ, x2 और x3 को मैंने माइनस किया, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्योंकि अगर मैं x1 और x3 को करती हूँ तो मेरे पास x2 जनरेट हो रहा है, तो अगर मैं x1 और x2 को ले लूंगी तो ये वैल्यूज मेरे पास क्या आएंगी, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में गलती है शायद, एक सेकेंड, और भी तो क्वेश्चन है, हम अगर पहले इस वाले क्वेश्चन से लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन से लेते हैं, मुझे लग रहा है उस क्वेश्चन में कहीं गलती है, मैं अभी चेकआउट करती हूँ। कंसीडर करते हैं हम R3 विद स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट में, R3 दी है मुझे डायमेंशन रियल में, तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट दे रखी क्या है, S दे रखी है मेरे पास ये वाली वैल्यू, और W क्या है, सबसेट आ रहा है मेरा R3 में जो सब स्पेस पे काम करेगा हमारा, तो लीनियर स्पान इज LW जो है हमारा लीनियरली इज लीनियर स्पान ऑफ W जो कि सब स्पेस है इन R3 में, देन एन ऑर्थोनॉर्मल सेट T सच दैट लीनियर स्पान ऑफ S एंड लीनियर स्पान ऑफ T इक्वल होंगे, इज, अगर मैं यहाँ से वही x1 x2 x3 जो हमें दे रखे हैं हम निकालेंगे यहाँ से, क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है, ये देखेंगे हम। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं पहले, ये मैंने मान लिया x1, ये ले लिया मैंने x1 x2 एंड x3। अब अगर एक बात बताओ, इन दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या मुझे ये x2 मिल जाएगा, देखो 1 और 1 को ऐड किया 2 मिला, 1 और -2 को ऐड किया -1 मिला, यहाँ -1 आएगा, और अगर मैं 1 और 1 को ऐड करूंगी तो 2 आएगा मेरे पास, ये -1 है, ठीक है। तो अगर मैंने इस तरह से ऐड किया इसे, हाँ, तो अब मैं यहाँ पर वैल्यूज लिखती हूँ क्या, x1 x2 x3 की, x1 x2 एंड x3 ये तो लीनियर डिपेंडेंट हुए, तो इनमें से डिपेंडेंट कौन सा हुआ, क्योंकि इन दोनों को ऐड करें तो x2 आ रहा है, यानी x2 को मैं x1 और x3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, तो इट मींस x2 मेरा डिपेंडेंट है, तो अगर मैं x2 को हटा दूं, x1 और x3 ले लूं, या इन दोनों को ले लूं, x1 और x2 को, ये दोनों आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो मैं इन दो वेक्टर्स को ले रही हूँ, तो पहले कई बार हमें लीनियर इंडिपेंडेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो x1 और x2 जो है मेरे पास, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जहां x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1 1 1, एंड x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 -1 एंड 2, ठीक है, 2 -1 एंड 2, हाँ। तो अब मुझे E1 E2 E3 निकालना होगा, E1 क्या होगा मेरे पास, E1 की वैल्यू होती है x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1, x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1, जहां x1 की वैल्यू ये है, नॉर्म हम निकालना जानते हैं, एक में स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये आ जाएगी वैल्यू मेरे पास 1 1 एंड 1, तो ये तो मेरे पास E1 की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो और यहाँ पर भी आ रहा है, तो ऑप्शन बी मेरा डिस्कार्ड हो गया, यहाँ पर ऑप्शन बी तो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि पहला मेरे पास नहीं आ रही है वैल्यू, ठीक है। E1 मेरे पास आ गया, अब मैं E2 देखूंगी, ये आ गया मेरे पास E1, E1 आ गया, अब मैं देखूंगी E2, यहाँ पर, अब मैंने देखा E2, E2 के लिए मुझे Y2 निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कर लेते हैं, लो E2 निकालना है मुझे, E2 इक्वल टू होता है मेरा Y2 अपॉन नॉर्म ऑफ Y2,
और हम जानते हैं y2 की वैल्यू क्या होती है, x2 माइनस इनर प्रोडक्ट x2 कॉमा E1 इंटू E1, और जहां E1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये रही E1 की वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू रखो। x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x2 की वैल्यू ये 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस इनर प्रोडक्ट लेंगे x2 और E1 की, x2 की और E1 की इनर प्रोडक्ट लेंगे, √3 को बाहर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 2 प्लस माइनस 1, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1 अपॉन √3, वैल्यू आएगी मेरे पास, इन दोनों की करनी ना x2 और E1 की इनर प्रोडक्ट, तो 2 और इसका 1 करेंगे 2 प्लस माइनस 1, 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 2, ये आएगी वैल्यू इंटू E1, E1 की वैल्यू फिर से मेरे पास आएगी मल्टीप्लाई 1 अपॉन √3 और ये 1 1 एंड 1, ठीक है। तो वैल्यू आई मेरे पास क्या, 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3 1 अपॉन 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में ये 2 और 2 4 में से 1 गए 3 इंटू 3, और यहाँ पर मेरे पास 1 1 1 है, 1 1 एंड 1, ठीक है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास ये वैल्यू बची, तो क्या आएगी मेरे पास, 2 में से 1 गया 1, माइनस 1 में से माइनस 1 गए तो माइनस के 2 है ना, और 2 में से 1 गया तो आया 1, ये मेरे पास वैल्यू आ गई y2 की। अब मैं E2 निकालूंगी किस तरीके से, E2 मेरा आएगा E2 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू, y2 ये आ गए मेरे पास 1 माइनस 2 एंड 1, एंड यहाँ पर वैल्यू नॉर्म ऑफ y2 क्या आएगी मेरे पास, नॉर्म ऑफ y2 आएगी मेरे पास इसका स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1, कितनी आई ये √6, 1 अपॉन √6, ये आ जाएगी वैल्यू 1 माइनस 2 एंड 1। तो अगर सेकंड वैल्यू देखूं, वैसे देखा जाए कि यहाँ पर भी 2 में दे रखी है, यहाँ पर भी सेकंड वैल्यू 1 अपॉन √6, 1 अपॉन √6, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया मेरा, 1 अपॉन √6 से ही हो गया, तो ये है मेरे पास वैल्यू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, देखो ये सॉल्व करने में आपको बता रही तो टाइम लग रहा है, लेकिन जब हम पेपर में सॉल्व करते हैं तो बहुत इजीली हो जाता है हमसे, है ना, मतलब ये देख कर हो जाएगी वैल्यूज। तो अगर मैं इसके बाद देखूं कौन सा क्वेश्चन है मेरे पास, ये है मेरे पास, ये मैट्रिक्स दे रखी है वैल्यू, मैट्रिक्स दे रखी है मुझे ये, अब इसको मैंने x1 नाम दिया, इसे x2, इसे x3, राइट। तो मैं ऐसा अब देखूं क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट है कि लीनियर डिपेंडेंट है, ये चेक करना होगा सबसे पहले। जरूरी नहीं है जो दे रखे इतने सारे के सारे लीनियर इंडिपेंडेंट हो, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है 1 0 0 1 1 1 और 2 1 1, ठीक है। अब इनमें देखें जरा, क्या ऐसा कुछ है कि हम इन्हें बना सकते हैं, x1 और x2 को ऐड करूंगी तो x3 मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड किया 2 आया, इन दोनों को ऐड किया 1 आया, इन दोनों को ऐड किया 1 आया, तो यहाँ पर मुझे कोई दो लेने पड़ेंगे, तो मैं x1 और x2 ये दो ले लेती हूँ, जो लीनियर इंडिपेंडेंट फॉर्म में लूंगी। हमें v जो दे रखा है इन्होंने, जिसे हमें ऑर्थोनॉर्मल बेसिस दिखाना है v के लिए, मैट्रिक्स इनटू x की ट्रांसपोज दे रखा है, सच दैट x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर 3 में, मतलब 3D में, देन एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर v। किस तरह से सॉल्व करेंगे, वही हमें लीनियर इंडिपेंडेंट हमने देख ही लिया है किस तरह से सॉल्व करना है। लीनियर इंडिपेंडेंट मैंने लिया x1 एंड x2, इन दोनों को ले लिया आर लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है, जहां मेरा x1 की वैल्यू है 1 0 एंड 0, एंड x2 मैंने जो लिया है वो लिया है 1 1 एंड 1, ठीक है। तो हम निकाल देंगे E1, E1 आएगा मेरे पास x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 0 एंड 0, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यही वैल्यू आनी है। अब मैं सिमिलरली क्या निकाल दूंगी y2, y2 की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, मतलब E2 इज इक्वल टू y2 अपॉन नॉर्म ऑफ y2, वेयर y2 की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास x2 माइनस इनर प्रोडक्ट x2 कोमा E1 इंटू E1, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है 1 1 1 1 1 एंड 1 माइनस x2 और E1 का इनर प्रोडक्ट x2 और E1 का, इनकी मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 0 प्लस 0, तो ये तो आ गया 1 इंटू E1 की वैल्यू क्या आई मेरे पास 1 0 एंड 0, ये तो बड़ा सिंपल हो गया, ठीक है। यानी कि E1 आएगा मेरा x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1, हाँ ठीक है। तो ये वैल्यू आई, इसमें ऐड मतलब ये आएगी वैल्यू 1 1 में से 1 गया 0,
1 में से 1 गया 0 एंड 1 और 0, ये तो 1 एंड 1 ही आएगा। तो y2 तो ये आ रहा है, E1 मेरा क्या आ रहा है ये, पर ये ट्रांसपोज की फॉर्म में आ रहा है, इसका ध्यान रखना, ये ट्रांसपोज है, ठीक है। 100 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, चारों में आ रहा है, कुछ कर ही नहीं सकते हम इसका, ठीक है। तो यहां से मैंने देखा, अब यहां पर हमने देखा E2 निकालेंगे, E2 इक्वल टू y2 अपॉन नॉर्म ऑफ y2। अब यहां पर मेरे पास y2 ये आया है, तो y2 ये आया है, तो नॉर्म ऑफ y2 क्या आएगी मेरे पास, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो नॉर्म ऑफ y2 की वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी, इसका स्क्वायर रूट मतलब 1 तो रूट ऑफ 2 आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू देखूं तो y2 है मेरे पास 0 1 1 0 1 एंड 1, और नीचे नॉर्म आ गया रूट ऑफ 2। तो किस में आ रहा है मेरे पास ऐसा, ये तो देखो 3 आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ये भी 3 आ रहा है, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये 2 बचते हैं मेरे पास, तो 1/√2 1/√2 ये आएगा मेरे पास। इसको हम अंदर ले लेंगे तो वैल्यू यही आ जाएगी 0 अपॉन, मतलब ये तो 0 आएगा, 0, ये 1/√2 और 1/√2, ये ट्रांसपोज है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया यहाँ पर। सिमिलरली हम अगर ये वाला क्वेश्चन देखें, देखो इस वाले क्वेश्चन में मुझे कुछ तो गलती लग रही है, पर अगर यहाँ पे वैल्यू इस तरह से होती तो हम करते हैं चेकआउट कि अगर इस तरीके से होता तो किन दोनों को ऐड करने पर मुझे सेम वैल्यू मिल रही है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहाँ पर। ये 1 है ना, y की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, 1 1 0, और अगर मैं x2 लूंगी तो x2 भी मेरे पास क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने पर ये 0 आया। हाँ, देखो y की वैल्यू 1 है, मैंने वहीं से गलती कर दी, y की वैल्यू भी तो 1 है ना यहाँ पर, ठीक है, 1 1 एंड 0, ये z है, 0 1 और 1, ठीक है, x y एंड z इस तरह से लिया है मैंने, ठीक है। ये x की टर्म्स थी, ये y की टर्म्स थी, ये z की टर्म्स थी। यही एग्जाम में भी होता है हमारे साथ, अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसे ड्रॉप करो एंड आगे बढ़ो, फिर बैक जाओ। देखो ये x की फॉर्म में, y की फॉर्म में, z की फॉर्म में, क्योंकि हम ट्रांसपोज करेंगे अभी इसका बाद में। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इन दोनों को या इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे x2 मिल रहा है, 1 और 1 को ऐड किया 0 आया, 1 और 0 को ऐड किया 1 आया, 0 और 1 को ऐड किया 1 आया। तो यहाँ पर मेरे पास जो x1 एंड x2 मैंने दिए, ये दो ले लिए, x1 x2 मैंने लीनियर इंडिपेंडेंट ले लिए, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, जनरेट नहीं कर सकते, पर इन दोनों से x2 जनरेट हो रहा था, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से x1 और x3 के। तो यहाँ पे मैंने दो ले लिए, अब वही प्रोसेस करना है हमें। क्या है वो प्रोसेस, वो प्रोसेस ये E1 इक्वल टू x1 अपॉन नॉर्म ऑफ x1, और x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 1 एंड 0। तो इसका अगर मैं वो लूंगी नॉर्म, तो मेरे पास आएगा √2, ये नॉर्म आ गया मेरे पास E1। अब हम मैं बात करती हूँ E2 के लिए, E2 की वैल्यू आएगी मेरे पास क्या, y2 अपॉन नॉर्म ऑफ y2, वेयर y2 की वैल्यू क्या है x2 माइनस इनर प्रोडक्ट x2 कॉमा E1 इंटू E1, और ये वैल्यू कैसे आएगी मेरे पास, ये वैल्यू आएगी मेरे पास इस तरीके से, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 0 1 1 0 1 एंड 1 माइनस, अब x2 0 और E1 की करेंगे हम, 0 इसकी करेंगे मतलब 1/√2 को बाहर ले लेंगे, तो 0 और 1 की करेंगे तो 0, 1 और 1 की करेंगे 1 एंड 1 और 0 की करेंगे तो ये तो 1 ही आ गया, तो ये 1 आ गई वैल्यू मेरे पास। और E1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, E1 की वैल्यू मेरे पास 1/√2 मतलब इनटू इनटू क्या हो गया, इनटू हो गया हैंग, ये आएगी मेरे पास वैल्यू मल्टीप्लाई 1/√2 1 1 एंड 0, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं सॉल्व इसे। लो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं y2 इज इक्वल टू x2 माइनस x2 कोमा E1, ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या आएगी वैल्यू y2 इक्वल टू x2 क्या है मेरे पास 0 1 एंड 1, राइट,
0, 1 एंड 1 माइनस 1/√2, 1/√2 और 1/√2 ये आ गया 1/2 और ये आएगी वैल्यू मेरे पास 1, 1 एंड 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगी वैल्यू, ये 0 और ये माइनस का 1/2, या इसे अगर और सॉल्व करो 0, 1 एंड 1 माइनस माइनस 1/2 माइनस 1/2, ये प्लस हो जाएगा एंड 0, माइनस को मैंने अंदर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी, ये आएगी माइनस के 1/2, 1 में से माइनस के 1/2 गया 1/2, 1 और ये तो ये 1, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2, ठीक है। तो यहां पर देखा मैंने y2 की वैल्यू ये आई है, तो e2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, e2 की वैल्यू है मेरे पास y2 अपॉन नॉर्म ऑफ y2। तो y2 की वैल्यू यही है, नॉर्म ऑफ y2 कैसे निकालेंगे, 1/4। यहां पर मैं यहीं पर कर देती हूँ, मैं सोचू नेक्स्ट पेज पे नहीं जाऊं ताकि सेम उस पे दिख जाए। नॉर्म ऑफ y2 निकालती हूँ मैं, इक्वल टू स्क्वायर रूट में आएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1, कितना आएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1, राइट। तो वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी, 1, 4 एलसीएम लिया मैंने, 1 और 1 2 और ये 4 6, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास √6/2 नॉर्म की वैल्यू। अब अगर यहाँ पर मैं नॉर्म की वैल्यू ये रखती हूँ तो ये 2/√6 हो गया और ये वैल्यू आ गई माइनस के 1/2 एंड 1/2 एंड 1। देखिए जरा किसकी है ये वैल्यू, चाहे तो हम ये कैंसिल आउट कर दें, हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/√6, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आएगा माइनस का 1 1 एंड ये आ जाएगा 2, है ना। तो देखिए कौन सी है, E1 से चेक करें 1/√2, इसे लिख सकते हैं हम ये 1/√2 1/√2 एंड 0, ठीक है। अब इजी हो जाएगा, देखिए ये तो यहाँ आ रहा है और एक वहां आ रहा है, तीन ऑप्शन आ रहा है, बी तो डिस्कार्ड हो गई यहीं पर ही, 6 आ रहा है 1/√6 1/√6 1/6, उन दो में आ रहा है तो ए एंड सी तो डिस्कार्ड ही हो गया। इसमें देखिए माइनस प्लस और ये ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। वैसे तो यहाँ से ही हो गया था, मिल गया था। तो यहां से मैंने देखा ये तीनों, और ये जो तीनों क्वेश्चन है ना आपके जो मैंने कराए हैं, ये तीनों के तीनों आपके किस में आ रहे हैं, आपके सीएसआई नाइट की बात कर लूं मैं या फिर बात करूं मैं आपके गेट में, मतलब किसी ना किसी हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सिंपल होता है, आपको प्रोसेस समझना होता है। आपको मैंने इसको एज अ थ्योरम भी सीधे से बता दिया, इसका प्रोसेस जो कि रिपीटेड आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और आपके ये क्वेश्चंस भी मैंने बता दिए। तो देखो भाई मैंने आपके लिए बहुत देर तक करे, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इस वीडियो को ऐसे ले लो। मैंने बहुत लेट नाइट, अगर मैं आपको बताऊं तो टाइम हो रहा है 11:54 अगर आप देखेंगे तो। आई होप आपको दिख रहा होगा, राइट, यस। तो ऐसा नहीं है कि मतलब रिचा, मैंने आपका अभी एक वीडियो जो डाउनलोड करी थी आपका सिंथेटिक वाला, सिंथेटिक डिवीजन वाली, तो मैंने आपका एमएससी का भूल गई हूँ, मुझे याद है। एक्चुअली मुझे और भी काम है तो वो कर रही थी, लेकिन जब मैंने प्रॉमिस किया आपसे तो वो पूरा करूंगी, चाहे मुझे रात में ऐसे जगना पड़े। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और भी वीडियोज आपकी, आज तो अभी इतना कर रही हूँ, अभी देखती हूँ इसके बाद भी। तो आई होप आपका इस लेक्चर में कोई भी डाउट नहीं होगा, लेकिन कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।